जय हिंद। एडुकेटर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग करें क्लासेस का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। अब इस चैप्टर के नोट्स, माइंड मैप या सोल्यूशन अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम पे हम लोग का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं कि किसी भी चीज़ को हम लोग सेपरेट क्यों करते हैं। ठीक, सेपरेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। सेपरेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आपको दी जाए और वो इम्प्योर फॉर्म में हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, अब जैसे रॉ डायमंड होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, उसी तरह जो जिस सब्सटेंस में इम्प्योरिटीज़ रहती हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। तो सेपरेशन हम लोग क्यों करते हैं? किसी भी इम्प्योर सब्सटेंस को अगर आप प्योर सब्सटेंस में ला रहे हैं, उसके प्योर फॉर्म में ला रहे हैं, मतलब उसको इम्प्योरिटी से अलग कर रहे हैं, आप ये ट्राई कर रहे हैं कि उसमें मिनिमम इम्प्योरिटीज़ रहें, तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? सेपरेशन। ठीक, सेपरेशन। अब सेपरेशन के मेथड्स हैं। ठीक, मेथड्स ऑफ सेपरेशन। पहला प्रोसेस हम लोग, पहला मेथड क्या है हम लोग का? पहला मेथड है हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग, इसमें क्या होता है, इसमें जो काफ़ी बड़े मतलब पार्टिकल्स होते हैं, इम्प्योरिटीज़ होती है, उसको हम लोग कैसे अलग करते हैं? हम लोग उसको हाथ से अलग करते हैं। ठीक है, अब जैसे वीट है और उसमें स्टोन है, डर्ट है, हस्क है, और राइस में भी यही सब चीज़ इम्प्योरिटीज़ रहती हैं। तो उन सबको हम लोग, स्टोन को, अगर चावल बनता है आपके यहाँ तो आपको पता होगा, चावल मम्मी लोग बीनती हैं बनाने से पहले। ठीक, उसमें जो पत्थर रहते हैं या जो कीड़े पड़े रहते हैं उसको हटाती हैं। तो वो प्रोसेस क्या है? वही प्रोसेस हैंड पिकिंग है। तो इसमें क्या करते हैं, जो मतलब लार्जर पार्टिकल्स होते हैं, लार्जर पार्टिकल्स हैं, इम्प्योरिटीज़, इसको आर हैंड पिक्ड, मतलब इनको हाथ से उठाया जाता है, हाथ से अलग करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में इसके क्या आ गया? एग्जाम्पल में इसके आ गया आपका, सॉरी, डर्ट, स्टोन, हस्क फ्रॉम वीट, राइस और पल्सेस। ठीक, नेक्स्ट हम लोग का क्या है? हैंड पिकिंग के बाद नेक्स्ट है हम लोग का थ्रेशिंग। अब थ्रेशिंग में क्या किया जाता है? अगर हार्वेस्टिंग सीज़न के बाद आप लोग जाएं तो देखेंगे वहाँ पे लोग काम करते हैं। क्या करते हैं? जो पौधे वहाँ उगाए जाते हैं, जो हार्वेस्टेड प्लांट्स रहते हैं, उनको पीटा जाता है, मतलब मारते हैं ज़मीन पे। तो क्या होता है मारने पे? जो प्लांट के स्टॉक्स होते हैं, मतलब जहाँ पे ग्रेन्स रहते हैं, उसके अंदर कवर रहते हैं, तो मारने पे क्या होता है, वो खुल जाते हैं और ग्रेन्स उसमें से बाहर आ जाते हैं। ठीक, तो इसी तरह, मतलब यही इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? थ्रेशिंग कहते हैं। तो क्या किया जाता है इसमें? स्टॉक आर बीटन टू फ्री द ग्रेन सीड्स। ठीक है, क्या बताया इसमें कि जो प्लांट, हार्वेस्टेड प्लांट हैं, ठीक, उन लोग को लिया जाता है, उसको मारा जाता है, मतलब ज़मीन पे पटका जाता है, उसको बीट किया जाता है। बीट करने पे जो उसमें स्टॉक रहते हैं, वो उसके ग्रेन, मतलब स्टॉक में जो ग्रेन्स रहते हैं वो उसमें से निकल जाते हैं। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? थ्रेसिंग कहते हैं। अब थ्रेशिंग के बाद हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है किसके बारे में? विनोइंग के बारे में। विनोइंग, इसमें क्या करते हैं? तब जब थ्रेशिंग किया जाता है तो ऐसा तो है नहीं कि उसमें से बस ग्रेन्स ही निकलेंगे, कुछ उसमें स्टॉक के चीज़ गिर जाती है। ठीक, और कुछ उसमें मतलब आपके धूल आ जाती है। तो उसको अलग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक फ़ैन लेते हैं। ठीक, फ़ैन उसको लगाते हैं, और जो हम लोग के पास ग्रेन्स या सीड वाला सामान है उसको उसके आगे गिराते हैं। ठीक, अब गिराने पे क्या होगा? ये फ़ैन चलता है। अब गिराने पे क्या होगा? जो हैवी पार्टिकल्स रहेंगे वो तो यहाँ गिर जाएंगे। ठीक, और जो इम्प्योर, मतलब जो प्योर चीज़ रहती है या जो लाइटर वेट के पार्टिकल्स रहते हैं, वो क्या होंगे? वो आगे आके फ़ैन की स्पीड की वजह से आगे आके गिरेंगे। तो ये दोनों चीज़ सेपरेट हो गई। अब जो भी प्योर या इम्प्योर रहा, ठीक, मान लीजिए आपका लाइट वेटेड है प्योरिटी, और इम्प्योर जो है आपका वो हैवी वेट है, तो क्या हुआ? ये अलग हो गए दोनों। ठीक, प्योर इधर आ गया, इम्प्योरिटी इधर आ गई, तो क्या हो गया? ये सेपरेट हो गया। विनोइंग में क्या करते हैं? जो विनोइंग में तब क्या करते हैं, जो लाइट पार्टिकल्स रहते हैं और उसमें जो सब्सटेंस है जिसको आपको सेपरेट करना है, उसमें जो लाइट और हैवी पार्टिकल्स अगर प्रेजेंट हैं तो उसको अलग करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? विनोइंग प्रोसेस यूज़ करते हैं। इसको लिखेंगे कैसे? दिस मेथड
is used to separate light particle from heavier particle। ठीक, फिर से देखते हैं विनोइंग में क्या किया। जो सब्सटेंस था हम लोग ने उसको लिया, ठीक, एक फ़ैन रखा, उसको चलाया और फ़ैन के आगे उस सब्सटेंस को गिराया। उसमें जो हैवी वेटेड रहेंगे वो आपके फ़ैन के पास ही गिरेंगे, जहाँ आपने गिराया था उससे थोड़ा बहुत आगे पीछे गिरेगा, और जो आपका लाइट वेटेड है वो फ़ैन की स्पीड की वजह से आगे जाके गिरेगा। ठीक, तो ये विनोइंग प्रोसेस आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब दूसरा प्रोसेस क्या है, दूसरा मेथड। अब सीविंग प्रोसेस में क्या होता है, एक तरह से जैसे आप लोग चाय बनाते हैं तो चाय में जो चाय पत्ती होती है उसको अलग करते हैं, टी में से टी लीव्स अलग करते हैं एक स्ट्रेनर का यूज़ करके, छन्नी का यूज़ करके। तो सेम जैसे आपके पास एक स्ट्रेनर रहेगा, ठीक, उसमें छोटे छोटे होल्स रहेंगे ऐसे ऐसे ऐसे, और जो मतलब मान लीजिए आपने बालू लिया, बालू डाला, ठीक, अब इसके होल्स इतने ही बड़े रहेंगे कि इसमें से बालू पास करे बस। ठीक, और जो बाकी स्टोन्स हैं या डर्ट है या मिट्टी के गुच्छे हैं वो सब इसमें से पास ना करें। ठीक, तो क्या हो गया, आपका ये एज ए स्ट्रेनर यूज काम किया। ठीक, यहाँ जो आपका इम्प्योरिटीज़ वाले सब्सटेंस है वो रहे, अब बाकी जो इम्प्योरिटीज़ है वो उस पर रुक जाएगी, और जो आपका बालू है या जो प्योर सब्सटेंस है वो यहाँ आ जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं, एक स्ट्रेनर का यूज़ करते हैं। स्ट्रेनर मतलब फिर से बता दे रहे हैं, स्ट्रेनर मतलब होता है छन्नी। स्ट्रेनर से हम लोग ने क्या किया, स्ट्रेनर से जो फाइन पार्टिकल्स थे, फाइन पार्टिकल्स उसको अलाउ किया जाना, बाकी जो थोड़े बड़े पार्टिकल्स थे उन लोग को रोक दिया। ठीक, तो इससे जो आपके फाइन पार्टिकल्स हैं वो अलग हो गए और जो बड़े थे थोड़े वो अलग हो गए। ठीक, तो सीविंग में यही है, बस स्ट्रेनर का यूज़ करके किसी इम्प्योर सब्सटेंस को या जो इम्प्योरिटीज़ मिली हो जिसमें उसको अलग करने के लिए ये यूज़ किया जाए। एग्जांपल में इसके क्या आ गया आपका, एग्जांपल में आ गया टी लीव्स फ्रॉम टी और सैंड फ्रॉम पेबल्स एंड स्टोन्स। ठीक, सीविंग प्रोसेस आपका यहीं ख़त्म है। अब नेक्स्ट है हम लोग का सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन, अब इस प्रोसेस में क्या करते हैं, हैवियर कंपोनेंट जो होता है मतलब जो भारी चीज़ें होती हैं उसको अगर हम लोग किससे अलग कर रहे हैं, पानी का यूज़ करके, वाटर का यूज़ करके अलग कर रहे हैं, तो उसको हम लोग सेडिमेंटेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास ये रहा बकेट ऑफ वाटर, इसमें पूरा पानी है। ठीक, और इसके ऊपर हम लोग ने उस सब्सटेंस को डाल दिया जो जिसको आपको प्योरीफाई करना है। तो क्या होगा, जो इसके हैवी पार्टिकल्स रहेंगे वो यहाँ आके ऐसे बैठ जाएंगे। ठीक, यहाँ के बैठ गए हैवी वाले, और बाकी जो लाइट रहेंगे वो यहाँ अलग से क्या करेंगे, तैरेंगे। ठीक, अब अगर मान लीजिए ये आपका इम्प्योर है, ठीक, और ये आपका प्योर है, इन केस तो हम लोग फिर से क्या करेंगे, फिर से उसको स्ट्रेनर का यूज़ करके प्योर सब्सटेंस को अलग कर लेंगे। ठीक, अगर वाटर के साथ ही डस्ट को रिमूव कर दिया जा रहा है तो उसके लिए एक टर्म है एनसीईआरटी में जिसको कहते हैं हम लोग डिकेंटेशन। ठीक, इसमें क्या होता है, वाटर के साथ ही वाटर इज रिमूव्ड along with डस्ट। ठीक है, बैक टू सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में क्या किया हम लोग ने, सेडिमेंटेशन में हम लोग ने सब्सटेंस लिया, उसको पानी में डाला, पानी में डालने के बाद जो उसमें हैवियर कंपोनेंट थे वो नीचे आके बैठ गए और जो लाइट थे वो वाटर पे फ्लोट करने लगे। ठीक, अब अगर मान लीजिए आपका जो ये है, जो ऊपर है ग्रीन वाला, ये इम्प्योरिटी है और जो रेड वाला है वो प्योर है, तो अगर इसको हटाना है तो हम लोग किसका प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस यूज़ करेंगे, डिकेंटेशन। अगर मान लीजिए ग्रीन वाला आपका प्योर है और रेड वाला इम्प्योर है, तो हम लोग ने फिर किसका यूज़ किया, फिर हम लोग ने यूज़ किया सीविंग प्रोसेस का। ठीक, सेडिमेंटेशन में इसमें हम लोग कैसे लिखेंगे, व्हेन वाटर इज यूज्ड एज अ सेपरेशन मेथड
टू सेपरेट heavier component, then it is called sedimentation. ठीक। नेक्स्ट स्टेप हम लोग का किसके बारे में? नेक्स्ट स्टेप हम लोग का इवेपोरेशन के बारे में। इवेपोरेशन, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें वाटर को लेते हैं, उसमें जो प्योरिटी या इम्प्योर सब्सटेंस है वो है, मान लीजिए आपका ये वाटर है, इसमें कुछ पानी है, कुछ आपका प्योर सब्सटेंस है, कुछ इम्प्योर भी है, ठीक। तो हम लोग ने क्या किया, इसको बकेट लिया, ठीक, उसके नीचे फायर मतलब आग लगा दी, या इसको इतना हीट किया कि जो पानी है वो इवापोरेट करके चला गया। बकेट में बचा क्या आपका, बकेट में वापस आपका बचेगा बस क्या, आपका प्योर और आपका इम्प्योर सब्सटेंस, ठीक, अलग नहीं रहेगा, एक ही में मिला रहेगा। फिर आगे उसकी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से आप उसको अलग सेपरेट कर पाएंगे, ठीक। यही प्रोसेस है इवापोरेशन का। इस प्रोसेस से आपका सॉल्ट बनाया जाता है, जो मतलब समुद्र ओशन के पानी से लाते हैं, सी के पानी से, फिर उसका सॉल्ट बनाते हैं इसी प्रोसेस से। पानी को पूरा इवापोरेट करके उसमें जो सॉल्ट है और जो उसके साथ इम्प्योरिटीज़ आती है उसको अलग, फिर अलग अलग तरीके से उसको अलग किया जाता है। अच्छा, अगर सॉल्ट है आपके पास और उसमें इम्प्योर चीज़ है तो आप उसको कैसे अलग करेंगे? मान लीजिए आपके पास सॉल्ट है तो आप उसको वापस पानी में डालेंगे, ठीक। पानी में डालने के बाद क्या होगा कि जो आपका पानी है उसमें सॉल्ट तो पूरा सॉल्युबल है, मिल जाएगा, तो देख के आप बता नहीं पाएंगे, मगर जो आपकी इम्प्योरिटीज़ है वो कुछ ना कुछ, अगर वो इनसॉल्युबल है तो वो फ्लोट करेगी या नीचे बैठ जाएगी उसके वेट के हिसाब से, ठीक। तो फिर उसके बाद उसको सीविंग मेथड से या फिल्ट्रेशन से फिर हम लोग उसको अलग कर सकते हैं। उसको अलग करने के बाद फिर जो पानी बचा फिर उसको आप इवापोरेशन मतलब प्रोसेस में डाल के पानी उसका हटा सकते हैं और बचेगा आपके पास क्या, प्योर सॉल्ट, ठीक। इवापोरेशन का आपका मतलब आप इवापोरेशन से प्योर पानी भी बना सकते हैं, डिस्टिल्ड वाटर। उसके लिए क्या करना रहता है, जो पानी है आपका आप उसको लेंगे, फिर इवापोरेट कराएंगे उसको, फिर कोई ठंडी चीज़ रखेंगे ताकि पानी उसमें से जाए, उसके वेपर उसमें से जाएँ, तो वो कंडेंस होके एक प्योर मतलब प्योर क्या आपका क्लीन वाटर रहेगा, आप पी पाएंगे उसको, ठीक है। तो इस प्रोसेस से आप वाटर को भी सेपरेट कर सकते हैं उसकी इम्प्योरिटीज़ से। इवापोरेशन को हम लोग कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर into vapors is called evaporation. इवापोरेशन एक साइंटिफिक टर्म है, पानी का वेपर में बदलना ही इवापोरेशन है, मगर हम लोग उसको यूज़ करते हैं एज ए सेपरेशन टेक्निक, ठीक। अब नेक्स्ट हम लोग का किसके बारे में, कंडेंसेशन के बारे में। पानी कंडेंसेशन मतलब क्या होता है, कंडेंसेशन कंडेंसेशन मतलब क्या होता है, अब इवापोरेशन में जो आपका वेपर बना, वाटर वेपर जो बने, उसको वापस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना ही कंडेंसेशन है, ठीक। कंडेंसेशन को हम लोग कैसे लिखेंगे फिर, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर into liquid form of water is called condensation, ठीक। आपका वाटर वेपर है, उसको आपने कंडेंस किया, वो लिक्विड फॉर्म में आ गया, ठीक। लिक्विड फॉर्म रहा, ये रहा वाटर वेपर, ठीक। प्रोसेस कौन सा है, कंडेंसेशन। अब ये रहा लिक्विड फॉर्म से वाटर वेपर में बदलना, कौन सा प्रोसेस हो गया, इवापोरेशन, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों के क्या हैं, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं एनसीईआरटी में दिए हुए। पहले तो है आपका सैचुरेशन के बारे में, ठीक। सैचुरेशन है, सैचुरेशन क्या होता है कि अगर आप वाटर में या किसी भी लिक्विड में कोई चीज़ मिलाए जा रहे हैं मिलाए जा रहे हैं मिलाए जा रहे हैं, एक ऐसा पॉइंट आएगा कि उसके बाद उस चीज़ में वो चीज़ नहीं मिलेगी। जैसे आपने मान लीजिए
पानी लिया एक गिलास में, ठीक, ये एक्सपेरिमेंट कीजिएगा घर पे। पानी लिया, ठीक, उसमें शुगर डालते गए डालते गए डालते गए, वो मिल रहा है मिल रहा है, मिलता जा रहा है, मिलता जा रहा है। एक ऐसा पॉइंट आएगा कि शुगर उसमें डिज़ोल्व नहीं होगा, वो नीचे बैठ जाएगा, ठीक, वो उसमें डिज़ोल्व नहीं होगा, वो आके नीचे बैठ जाएगा। अगर इसी टाइम आप उसको हीट दे देते हैं, ठीक, हीट करेंगे उसको, हीट करने पे क्या होगा, ये जो मतलब हीट करने पे एक तरह से सैचुरेशन पॉइंट जो है वाटर का वो बढ़ जाता है, मतलब उसमें शुगर और ऐड होने लगेंगे, ठीक, उसमें शुगर और डिज़ोल्व होगा। मगर फिर हीट करने का भी एक सैचुरेशन पॉइंट है, एक ऐसा पॉइंट फिर आता है हीट करने के बाद कि फिर उसमें सॉल्ट या कोई भी चीज़ डिज़ोल्व नहीं होती है, शुगर सॉल्ट कुछ भी उसमें फिर डिज़ोल्व नहीं होगी, वो फिर आके नीचे बैठ जाएगा, तो उसका मैक्सिमम सैचुरेशन पॉइंट होता है, ठीक। फिर से बताते हैं सैचुरेशन क्या हुआ। आपने एक गिलास लिया, उसमें पानी डाला, पानी में आप शुगर ऐड करते गए करते गए करते गए, एक ऐसा पॉइंट आएगा कि उसमें फिर शुगर डिज़ोल्व नहीं होगा, वो नीचे जाके बैठ जाएगा। मगर फिर अगर आप उसको हीट देंगे, आप उसको गर्म करेंगे, फिर गर्म करने के बाद क्या होगा, उसका सैचुरेशन पॉइंट थोड़ा सा और ऊपर बढ़ जाता है, उसमें शुगर थोड़े बहुत और डिज़ोल्व होने लगेंगे। मगर फिर भी एक ऐसा पॉइंट फिर आएगा हीट करने के बाद भी कि उसमें फिर एक्स्ट्रा शुगर ऐड नहीं होंगे, वो नीचे आके बैठ जाएंगे, वो डिज़ोल्व नहीं होंगे, ठीक है। इस चैप्टर में बस इतना ही था। थैंक यू।